Hello everyone. In this video we are doing question answers given in the NCERT book chapter 3rd Land Forms and Life. This is from class 6 social science. Already I have made 2 videos of this chapter giving explanation of the chapter part 1 and part 2. लेसन को डिटेल में समझने के लिए you must watch that video also. The link will be given in the description box and these 2 videos will be available on NM Minds Arena. NM Minds Arena is my another one channel on which I give videos only for class 6th, 7th, 8th. In this we are doing question answer. Let us start. Big questions. Question number 1. What are the major types of landforms and their significance to life and culture? लैंडफॉर्म्स के मेन टाइप्स कौन से हैं और उनकी कल्चर के लिए लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर, सबसे पहले है माउंटेन्स. अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1 है इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड वेदर. माउंटेन्स क्लाइमेट और वेदर को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. नंबर 2, प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ. जो विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ. उनके लिए हैबिटेट, रहने की जगह यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं माउंटेन्स. सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो. और जब स्नो मेल्ट होता है, आप जानते हैं कि जो हाई माउंटेन्स हैं दे आर स्नो कवर्ड. सम ऑफ देम आर कवर्ड फॉर थ्रू आउट द ईयर. तो जब ये समर्स में स्नो मेल्ट होता है तो ये फ्रेश वाटर का सोर्स होता है जो कि रिवर्स के रूप में हमारे सामने प्लेन्स में आता है. होल्ड कल्चरल सिग्निफिकेंस. माउंटेन्स की कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. हमारी कल्चर का एक लाइव टेस्ट बनी होती है, ये प्रमाण होते हैं. आपने देखा है जो हिंदुइज्म की कल्चर है, कितने सारे टेम्पल्स माउंटेन्स में ही हैं. और अट्रैक्ट टूरिज्म. माउंटेन्स हमेशा से अट्रैक्शन रहे हैं मैनकाइंड के लिए, इसीलिए इतने सारे हिल स्टेशन बड़े फेमस हैं. तो वहाँ के प्योर एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए, सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट जाते हैं. तो इस प्रकार से ये टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करते हैं. तो इन दिस वे वी कैन से देयर आर 5 points which you must keep in your mind. Now plateaus. प्लेट्यूज का आप ये मान के चलिए कि जो प्लेट्यू होते हैं ये समझो प्लेट से बना है. वर्ड आपके लिए मैं को रिलेट कर दूं तो ये इस प्रकार से ये लैंड होती है. ये ज्यादा स्टीप नहीं होती. जैसे आप देख रहे हैं ये जो माउंटेन होते हैं उनके जो बहुत स्टीप होती है, ये ज्यादा स्टीप नहीं होती. इसमें ये पीक होती है पॉइंटेड, ये आप देख रहे हैं ये पीक होती है. इसमें पीक ये फ्लैट होता है ऊपर से, इसीलिए इसको प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहा जाता है. अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? जो प्लेट्यूज होते हैं वो मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं. अफ्रीका की तो गोल्ड और डायमंड की माइन सारी हैं ही वहाँ के प्लेट्यू में. एंड हैव वैलिड क्लाइमेट. वहाँ की क्लाइमेट भी बड़ी विभिन्न होती है, मतलब डाइवर्स होती है. इम्पोर्टेंट फॉर माइनिंग. अब मिनरल्स हैं तो वो जमीन के नीचे होंगे माइंस में, तो नेचुरली माइनिंग भी होगी. एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन वॉल्केनिक रीजन. जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो वॉल्केनिक रीजन में है. ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. होम टू ब्यूटीफुल वाटरफॉल. वहाँ सुंदर वाटरफॉल भी होते हैं. लेसन में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे. फिर हैं प्लेन्स. प्लेन्स मैदानी इलाकों को कहते हैं. इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. इसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, अर्जेंट, जरूरी. एग्रीकल्चर के लिए प्लेन्स बहुत जरूरी होते हैं. क्यों? ड्यू टू फर्टाइल सॉइल्स. क्योंकि वहाँ की सॉइल्स बड़ी फर्टाइल होती है. फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ. सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन.
इसीलिए प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, यानी कि बहुत सारे लोग प्लेन्स में रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब बस्तियां, लोगों की बस्तियां बहुत सारी होती हैं। प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह के हालात होने चाहिए वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं प्लेन्स। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए भी। तो इस प्रकार से प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the challenges and opportunities to life associated with land, each landform? हर एक लैंडफॉर्म के साथ कुछ जुड़े हुए चैलेंजेस है, चैलेंजेस से मतलब प्रॉब्लम्स हैं, और अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर भी हैं। वो क्या क्या हैं? द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म आर एज फॉलोज। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन्स की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच हैं। एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं। अट्रैक्ट टूरिज्म, टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गई हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? हार्श क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत कठोर होती है, रहना आसान नहीं होता। एंड डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पहुंचना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये यहाँ के चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की। अब प्लेन्स के चैलेंजेस क्या हैं? प्लेन्स में पहले अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। प्लेन्स में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हैं यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सोयल होती है, इसलिए फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। आइडियल फॉर बिल्डिंग सिटीज, शहर बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सुटेबल होते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं इनके? प्रोन टू फ्लडिंग, प्लेन्स में फ्लड बहुत आते हैं, बाढ़ बहुत आती है। एंड ओवर क्राउडिंग, और भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये यहाँ के चैलेंजेस हैं। तो इस प्रकार आपने इनकी अपॉर्चुनिटीज भी देख ली और इनके चैलेंजेस भी देख लिए। अब हम प्लेट्यूज के देखते हैं। प्लेट्यूज में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अबेंडेंट इन मिनरल्स, जैसे आपने पढ़ा कि बहुत सारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं प्लेट्यू में। सपोर्ट्स कैटल रियरिंग, ये जानवरों को पालने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है इनके लिए? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, प्लेट्यूज में पानी बहुत कम होता है। एंड लिमिटेड फर्टाइल सॉइल, और फर्टाइल सॉइल भी बहुत कम होती है। इस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटीज हैं और ये फर्टाइल सॉइल है। इसमें लिखा है लिमिटेड फर्टाइल सॉइल, ये प्लेट्यू में कहा है, जबकि ध्यान रखिए प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल ही होती है। नाउ द डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आप जानते हैं रेगिस्तान को कहते हैं। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? रिच इन मिनरल्स, डेजर्ट में भी मिनरल्स बहुत होते हैं। सोलर एनर्जी पोटेंशियल, यहाँ पे सूर्य की एनर्जी को प्रयोग किया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ के? वाटर स्केर्सिटी, पानी बहुत कम होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट होता है। नाइट में वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी भी नहीं कहेंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड, और डे टाइम में एक्सट्रीमली हॉट होता है। तो ये यहाँ के चैलेंजेस हैं और ये यहाँ की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब पेज 42 के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। एज ये क्लास एक्टिविटी है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए। ऑब्जर्व द स्कूल सराउंडिंग, जहाँ आपका स्कूल है उसके आसपास की जगह को देखिए। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी, कैसा लैंडस्केप है वहाँ का? प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, क्या है? विल द लैंडस्केप चेंज ए फ्यू किलोमीटर अवे, क्या कुछ किलोमीटर जाने के बाद चेंज हो जाता है क्लाइमेट? और विद इन सम 50 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर जाने के बाद चेंज होता है? कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, फिर दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करिए उसे। ये आपके करने के लिए एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए करके दिखा रही हूँ, उसके आधार पे आप अपने कर सकते हैं। अब पहले आपको क्या देखना है? टाइप ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप कैसा है?
तो अवर स्कूल इज लोकेटेड इन अर्बन एरिया। अगर आपका शहरी इलाके में है तो आप लिखेंगे अर्बन एरिया में। अगर मान लीजिए गांव वाले में तो रूरल एरिया लिखा जाएगा। विद बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, रोड्स हैं, पार्क्स हैं और सम ट्रीज हैं। ये कुछ चीज़ें तो सब जगह पाई जाती हैं। हो सकता है पार्क वहाँ पर हो और ना भी हो। बट इट लैक्स नेचुरल वाटर बॉडीज और हिल्स। लेकिन यहाँ पर नेचुरल वाटर बॉडीज, नेचुरल जैसे लेक्स है वो नहीं है वहाँ पर, और हिल्स नहीं है। अब आगे नियर बाई चेंजेस, पास में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ए फ्यू किलोमीटर्स अवे द लैंडस्केप ट्रांजिशन टू रेजिडेंशियल एरिया। जो लैंडस्केप है, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है, बदल जाना। वो रिहायशी इलाके में यानी कि रहने वाली जगह में बदल जाता है, मतलब वहाँ रहने लोगों के घर हैं। फीचरिंग मोर ग्रीन स्पेसिस, जहाँ ज़्यादा ग्रीन स्पेसिस हैं, पार्क्स हैं। विद फीवर कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल से मतलब बिजनेस वाली, जैसे दुकान वगैरह होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो बहुत कम है। इसके बाद है चेंजेस विद इन 50 किलोमीटर पे क्या चेंज आता है। बियॉन्ड द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के बाद वी एनकाउंटर सब अर्बन नेबरहुड्स विद गार्डन्स एंड लार्ज पार्क्स। फिर हम देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े पार्क हैं और गार्डन्स भी हैं आस पड़ोस में। इवेंचुअली लीडिंग टू रूरल लैंडस्केप्स, और एक तरीके से गांव वाले इलाके के लैंडस्केप हैं जिसमें फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, स्मॉल फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं एंड ए रिवर। जो आपके स्कूल के आसपास है आप उसको राइट करेंगे। अब कंपैरिजन दूसरों से करना है आपको, तो जो दूसरों ने से लिखा है उसको आपको कंपेयर करिए। इसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें डिस्कशन क्या निकल के आता है यहाँ पर। द एरिया अराउंड आवर स्कूल इज मेनली अर्बन। हमारे स्कूल के चारों तरफ का एरिया अर्बन है। ट्रांजिशनिंग टू रेजिडेंशियल स्पेसेस, और ये रेजिडेंशियल यानी कि कॉलोनी, जहाँ पे कॉलोनी होती हैं और मोहल्ले होते हैं, उसमें बदल जाता है। विद ग्रीनरी जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ग्रीनरी है। विद इन 50 किलोमीटर्स वी सी ए सिग्निफिकेंट चेंज, हमें बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। ये रूरल लैंडस्केप में बदलने लगता है, जहाँ पर फार्म्स हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, यानी कि जैसे रिवर होती है, लेक होती है, फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, इन चीज़ों में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी चेंजेस इंक्लूड अर्बन प्लानिंग। अब इसमें चेंजेस क्यों हो रहे हैं। अर्बन प्लानिंग हो रही है, नेचुरल जोग्राफी, ह्यूमन एक्टिविटीज। विद अर्बन एरियाज बीइंग डेंसली बिल्ट, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। एंड रूरल एरियाज ऑफरिंग मोर ओपन स्पेसेस, और जो रूरल एरिया है वहाँ पर ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। Now second question. In the same group discuss a journey that any of you has made through a region of India. सभी जर्नी तो सभी करते हैं, दादा नाना के घर तो सभी जाते हैं और कुछ घूमने भी जाते हैं। List the different landscape seen on the way. तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा वो इसमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम 2 जर्नी ले लेते हैं, उसके आधार पे आप अपना लिख लीजिए। कहाँ से कहाँ तक गए पहले आपको ये बताना होगा। यहाँ अपना नाम लिखना होगा, फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। अब चले कैसे, जर्नी शुरू कहाँ से हुई, जहाँ आप रहते हैं वहां से शुरू हुई, तो पहले दिल्ली के बारे में लिखेंगे। अर्बन लैंडस्केप है ये, विद टॉल बिल्डिंग्स। आप दिल्ली अगर गए हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बिजी रोड्स है, सड़कों पे बहुत भीड़ होती है, क्राउडेड मार्केट्स, मार्केट में बहुत भीड़ है, पार्क्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। इसके बाद हरियाणा पहुंचेंगे आप, सब अर्बन एंड रूरल लैंडस्केप है, यानी कि टाउन वाला एरिया, फिर इसके बाद ग्रामीण इलाका आ जाता है। फीचरिंग रेजिडेंशियल एरियाज, वहाँ बस्तियां भी हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, स्मॉल विलेजेस भी आते हैं, विद फ्लैट टेरेन, और फ्लैट जमीन आती है, एंड ओकेजनल हिल्स, कभी कभी बीच बीच में हिल्स भी आ जाती हैं। अब जब पंजाब में आप एंटर करते हैं तो यहाँ रूरल लैंडस्केप है, करेक्टराइज बाय वास्ट फील्ड्स ऑफ वीट। यहाँ वीट के बड़े बड़े खेत हैं और राइस के भी। स्मॉल विलेजेस हैं, कैनाल्स, नहरें हैं, मेंटेनिंग ए फ्लैट लैंडस्केप, और लैंडस्केप फ्लैट है यानी कि प्लेन एरिया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आप एंटर करेंगे, क्योंकि मनाली तो हिमाचल प्रदेश में ही है। माउंटेनियस लैंडस्केप है, माउंटेनियस मतलब जहाँ पर माउंटेन ज्यादा है, विद स्टीप माउंटेन, और ढलान वाले माउंटेन जिनकी पीक बिल्कुल हाई है वो हैं। वाइंडिंग रोड, घुमावदार, ऐसे ऐसे घुमावदार वाली रोड्स हैं, एंड डेंस पाइन एंड
देवदार फॉरेस्ट, ये पाइन और देवदार नाम है ट्रीज के, अलोंग साइड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब मनाली में आप पहुंच गए। अल्पाइन लैंडस्केप है, शो केसिंग स्नो कैप्ड पीक्स, वहां पीक्स ऐसी हैं जो स्नो से कवर्ड हैं। लश ग्रीन वैली, और वहां की वैलीज, वैलीज क्या होती हैं, जो दो माउंटेन के बीच की जगह होती है, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल ग्रीन है। एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, बगीचे हैं एप्पल के वहां पर। आपने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एप्पल ग्रो होते हैं। ब्लैंडिंग एट ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज, और वहाँ हिल्स में वुडन हाउसेज हैं विद मॉडर्न बिल्डिंग्स, और साथ में मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं कहीं कहीं। अब कंपैरिजन दूसरे ने, अब कंपैरिजन करेंगे इसमें, दिल्ली टू हरियाणा, अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अर्बन टू सब अर्बन, कि जब दिल्ली से हरियाणा जाते हैं तो शहरी से अब टाउन वाला इलाका आ जाता है, फिर उसके बाद रूरल आ जाता है। विद इंक्रीजिंग ग्रीनरी, और ग्रीनरी बढ़ने लगती है। जब हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं, सिमिलर रूरल लैंडस्केप, वहाँ भी विलेज वाला एरिया है, रूरल ग्रामीण इलाका है, बट पंजाब फीचर्स मोर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, लेकिन वहाँ पर लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर होती है पंजाब में। पंजाब टू हिमाचल प्रदेश, अब जब आप पंजाब से हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए, ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टू माउंटेनियस टैरन, तो माउंटेनियस रीजन आ जाता है जिसमें कि स्टीप हिल्स हैं। जब आप हिमाचल प्रदेश से मनाली में एंटर करते हैं, डाइवर्स टेरेन्स, तो विभिन्न प्रकार की लैंडस्केप आते हैं जिनमें फॉरेस्ट हैं, मिडोज ग्रास लैंड है, मिडोज को कहते हैं ग्रास लैंड्स, एंड स्नो कवर्ड पीक्स हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला? प्रिया जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मनाली शो केस्ड ए रिच वैरायटी ऑफ लैंडस्केप। रिच से मतलब अमीर नहीं है, रिच का मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी मिली है किसमें? लैंडस्केप में। इलस्ट्रेटिंग इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, और जिससे कि जो इंडिया में ज्योग्राफिकली इतनी सारी विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिली हैं। एंड द ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिक से मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंज, चेंजेस ऑकरिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में भी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। अब पेज 43 पर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज स्नो? स्नो क्या होता है? अनलेस यू लिव इन ए हिमालयन रीजन, अगर आप हिमालयन रीजन में नहीं रहते हो, जैसे कि कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे हिल स्टेशन पर हैं। यू मे नेवर हैव सीन स्नो, आपने स्नो देखा ही नहीं होगा कभी, हो सकता है। इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, इंडिया के यहाँ तो स्नोफॉल होता है, जबकि बाकी हिस्से में रेन तो सबने देखी है, और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, वो भी सबने देखी हैं। बट एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, लेकिन ज्यादा हाइट पर, इफ इट इज कोल्ड इनफ, अगर बहुत ठंडा हो, स्नो विल फॉल, तो स्नोफॉल होगा। कवरिंग द लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट, और पूरी लैंडस्केप बहुत ज्यादा स्नो की चादर से ढक जाती है। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग, स्नो और हेल स्टोन और कुछ नहीं होते, बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन ए सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज स्नो? स्नो इज ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, पहले याद रखिए कि ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है। फॉर्म्ड ये तब बनता है व्हेन वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल्स, कि जो हवा में वाटर वेपर होती है वो इतना ठंडा वेदर हो कि आइस क्रिस्टल में बदल जाए, विदाउट बिकमिंग लिक्विड, बिना लिक्विड बने। दीज आइस क्रिस्टल्स क्लस्टर टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, टू क्रिएट स्नोफ्लैक, जिससे स्नोफ्लैक्स बन जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। विच फॉल टू द ग्राउंड, फिर वो जमीन पे गिरते हैं। व्हेन टेम्परेचर आर लो इनफ, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। अब की पॉइंट्स हैं स्नो के बारे में। कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड, याद रखिए, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट होती है माउंटेन्स की, वहीं स्नोफॉल होता है, जैसे हिमालयाज, इंक्लूडिंग रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन मोस्ट इंडिया प्रेसिपिटेशन इज मेनली रेन और हेल,
ज्यादातर इंडिया में प्रेसिपिटेशन या तो रेन और या हेल के रूप में होता है ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर। वजह क्या होती है इसकी कि वहां का टेम्परेचर वार्म होता है। इन कोल्डर जो ज्यादा ठंडे एरियाज होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, ज्यादा हाइट वाले जो रीजन होते हैं, द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर वहां लो होता है और जिससे कि स्नो की फॉर्मेशन हो जाती है। स्नो कवर द ग्राउंड इन ए ब्यूटीफुल व्हाइट लेयर। जब स्नो फॉल होता है तो एक सुंदर व्हाइट लेयर जमीन पे बन जाती है, क्रिएटिंग ए पीसफुल लैंडस्केप। और लैंडस्केप फिर बिल्कुल पीसफुल, साइलेंट, क्वाइट, सीरेन लगता है। बोथ स्नो एंड हेल आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। स्नो भी और हेल भी, ओले जिन्हें कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म्स होती है वाटर की। illustrating how different types of precipitation occur based on temperature and altitude। इस प्रकार से टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड के आधार पे प्रेसिपिटेशन कितने प्रकार का होता है हमें ये देखने को मिलता है। अब पेज 49 के हम क्वेश्चन को देखेंगे। These images, figure 3.6 on page 50, depicted a few challenges that people living in the mountains may face। ये पिक्चर है, आपने अपने बुक में देखी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं माउंटेन में रहने वाले लोगों के सामने। डिस्कस देम इन ग्रुप्स इन द क्लास एंड राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच। ऑल्सो डिस्कस व्हाई डिस्पाइट मैनी सच चैलेंजेस पीपल स्टिल चूज टू लिव इन द माउंटेन। सवाल ये उठता है, इतने चैलेंजेस हैं फिर भी लोग माउंटेन्स में क्यों रहते हैं। चलिए चैलेंजेस देखिए। ये यहाँ पर ये फ्लैश फ्लड है, एकदम से फ्लड आ जाता है। ये लैंडस्लाइड है, जमीन सरक जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है, टूरिस्ट इतने ज्यादा आते हैं हिल स्टेशन पर कि वहाँ की क्लाइमेट पे उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। ये एवेलेंच है। एवेलेंच मतलब जब जो माउंटेन्स ज्यादा बड़ी लेयर से कवर हो जाते हैं आइस की, तो वहां पर क्या होता है, जब आइस मेल्ट होता है तो पूरा आइस एकदम से नीचे सरक के आ जाता है, जैसे ये देख रहे हैं, इसे एवेलेंच कहते हैं। फिर है हैवी स्नोफॉल। जब बहुत कूल वेदर होता है, इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है कि सारी जगह स्नो स्नो ही, रूफ पर सब जगह स्नो फॉल होके एक लेयर जम जाती है, जिससे बहुत मुश्किल होती है चलने में, फिसलने लगते हैं लोग बाग। क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट आप देख रहे हैं कितने डेंस हो जाते हैं क्लाउड्स, इनमें इतना वाटर हो जाता है कि क्लाउड होल्ड ही नहीं कर पाते और एकदम से सारा पानी एक साथ गिरता है। तो ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बारिश हो जाना, हैवी रेनफॉल हो जाना, वो क्लाउड बस्ट कहलाता है। इसमें बहुत डैमेज होता है। और यह कोल्ड वेदर, जब कोल्ड वेदर होता है तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। अब चैलेंजेस तो ये थे, अब यहाँ पर हमें लिख के समझा रहे हैं। एवलेंच, सडन स्लाइड्स ऑफ स्नो। स्नो एकदम से स्लाइड करने लगता है, स्लाइड आपने भी किया होगा फिसलन पट्टी पे, तो ऐसे स्नो स्लाइड करता है। आइस रॉक्स कैन बी डेडली डिस्ट्रॉइंग होम्स, जिससे कि घर बर्बाद हो जाते हैं। ब्लॉकिंग एक्सेस, सड़कों पर आ जाता है तो आना जाना बंद हो जाता है। रेजिडेंट्स का मतलब रहने वाले लोग। मस्ट स्टे अलर्ट फॉर इमरजेंसी विच क्रिएट स्ट्रेस, और किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन के लिए लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, अदरवाइज उनके लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता है। फिर है लैंडस्लाइड, ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन। जब हैवी रेन होती है तब लैंडस्लाइड होती है, या अर्थक्वेक होता है, या ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उससे लैंडस्लाइड। ह्यूमन एक्टिविटी थी जैसे आपने पढ़ा, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, बहुत सारे लोग आ जाए वहां, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे भी लैंडस्लाइड हो सकता है। कैन डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे रोड ही लैंड, देखो लैंडस्लाइड का मतलब लैंडस्लाइड कर रही है, जहां रोड है वहां से मान लीजिए लैंड आगे चली गई, अपने पहाड़ पे गए तो दिखेगा आपको, तो वो टूट जाती है। एंड हिंडर ट्रेवल, जिससे, हिंडर का मतलब बाधित होना, जिससे ट्रेवल फार्मिंग सब रुक जाता है। प्रिकॉशंस इंक्लूड बिल्डिंग वॉल्स एंड अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अनस्टेबल ग्राउंड। इसके लिए प्रिकॉशन यही होता है, सावधानी यही होती है। प्रिकॉशन कौन सा, सावधानी, कि दीवारें मत बनाएं, भारी दीवारें नहीं बनानी है,
और जहां ग्राउंड जमीन अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन ना करें। इसके बाद है हैवी स्नोफॉल, लार्ज स्नो एक्यूमुलेशंस, जब बड़े बहुत सारा स्नो एक साथ इकट्ठा हो जाता है, कैन आइसोलेट कम्युनिटीज, तो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डिसरप्ट ट्रेवल, ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। डैमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग डैमेज हो जाती हैं। रेजिडेंट्स अडेप्ट बाय क्लियरिंग स्नो, अब जो रहने वाले लोग हैं बेचारे क्या करते हैं, स्नो हटाना पड़ता है। एंड कंस्ट्रक्टिंग स्टडी होम्स, और उन्हें घर भी मजबूत बनाने पड़ते हैं। स्टडी का मतलब स्ट्रॉन्ग। फ्लैश फ्लड्स, रैपिड फ्लड्स फ्रॉम हैवी रेन, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है या एकदम से स्नो मेल्ट होने लगता है तो तेजी से बहुत सारा पानी एक साथ आता है, उसे ही रैपिड फ्लड कहते हैं, हिंदी में बाढ़ कहते हैं इसे। और जब ये तेजी से बाढ़ का पानी आता है, वॉश अवे होम्स, घर को बहा के ले जाता है, लाइव स्टॉक जानवर बह जाते हैं। कम्युनिटीज मिटिगेट रिस्क, अब जो लोग हैं, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस। रिस्क को कैसे काम करते हैं, बाय बिल्डिंग बैरियर्स, बैरियर्स बनाते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, और गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाता है ताकि जब फ्लड आने वाला हो तो लोगों को पहले से ही सूचित किया जा सके। अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, वाइल्ड टूरिज्म बूस्ट इकोनॉमी, ये सही है। टूरिज्म, इकोनॉमी क्या होता है, पैसा कमाने का तरीका, साधन। तो पैसे कमाने के मौके मिलते हैं जब टूरिस्ट जाते हैं। इट कैन स्ट्रेन लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उस पे इसका बहुत ज्यादा भार पड़ता है। एंड हार्म द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से और पोल्यूशन की वजह से। बैलेंसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज क्रूशल, इसीलिए एक बैलेंस बनाना जरूरी है कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और साथ में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते रहें। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन यही है, डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफर नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन से में रहने से नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, पोल्यूशन नहीं होता, फ्रेश एयर मिलती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज होते हैं, लोगों में प्रेम भाव ज्यादा होता है। रेजिडेंट चेरिश कल्चरल ट्रेडिशन, अपनी कल्चरल ट्रेडिशन को बनाए रखते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म, टूरिज्म के मौके मिलते हैं, फार्मिंग क्राफ्ट्स के भी। द पीसफुल इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल प्रोवाइड्स एन अपीलिंग ऑल्टरनेटिव टू अर्बन लाइफ, शहरी जीवन बहुत टफ होता है, वहाँ शोरगुल ज्यादा होता है, लेकिन जो माउंटेन्स का रीजन है, लाइफ है, वो पीसफुल है। शोकेसिंग द रेजिलियंस ऑफ माउंटेन कम्युनिटी, रेजिलियंस का मतलब अपने आप को एडेप्ट करना, ढाल लेना। तो इसीलिए लोग माउंटेन में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपने रेजिलियंस दिखाते हैं, यानी कि एडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं, अपने आप को उस लाइफ में ढाल लेते हैं। पेज 53, use the color code in figure 3.8 to add a landform to each name. For instance, तिब्बतन प्लेट्यू, रॉकी रेंज, नाइल प्लेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ ये लिखे हुए हैं, देखो, जो ये सारे प्लेट्यू हैं, ये मंगोलियन प्लेट्यू है, यहाँ पर ये तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ पर ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। तो ये सारे प्लेट्यू हैं यहाँ पर। जो ग्रीन कलर में है ये रिवर प्लेन है, ये यांगजी प्लेन है, और ये यहाँ पर नाइल प्लेन है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पर ये मिसिसिपी प्लेन है, ये अमेजोन प्लेन है। इसके बाद है माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज में अलास्का माउंटेन रेंज, यूराल, एटलस, और ये हिमालयन है यहाँ पर। और इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर ये है पैटागोनियन। अब चलिए पढ़ भी लेते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू ब्राउन कलर में दिखाया है। द तिब्बतन प्लेट्यू शोन इन ब्राउन इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। जो रॉकी रेंज है ऑरेंज कलर में है। द रॉकी माउंटेन रेंज मार्क्ड इन ऑरेंज
स्ट्रेचेज अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद नाइल प्लेन है जो ग्रीन कलर में है। नाइल रिवर प्लेन इज डिपिक्टेड इन ग्रीन। एडिशनल एग्जांपल्स भी हैं। अमेजोन प्लेन ये ग्रीन में है। द अमेजोन रिवर प्लेन इन साउथ अमेरिका हाईलाइटेड इन ग्रीन। एंडीज रेंज जो ऑरेंज कलर में अभी आपने देखी। द एंडीज माउंटेन रेंज इज इन साउथ अमेरिका मार्क्ड इन ऑरेंज। इसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू शोन इन ब्राउन लोकेटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका। फिर मिसिसिपी प्लेन है जो ग्रीन कलर में है। द मिसिसिपी रिवर प्लेन मार्क्ड इन ग्रीन लोकेटेड इन द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। जो एटलस रेंज है ये नॉर्थ अफ्रीका में है। जो पैटागोनियन प्लेट्यू है ये प्लेट्यू है सदर्न साउथ अमेरिका में। जो हिमालय रेंज है ये एशिया में है। और यांगजी प्लेन ये चाइना में है। इंडस प्लेन साउथ एशिया में है। यूराल रेंज रशिया में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन ये इंडिया और बांग्लादेश में है। और मंगोलियन प्लेट्यू ये ईस्ट एशिया में है। अलास्का रेंज नॉर्थ अमेरिका में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन पेज 54. The picture figure 3.9 has been taken from a satellite. It captures a portion of North India from a high altitude. ये नॉर्थ इंडिया की पिक्चर ली गई है बड़े हाई ऑल्टीट्यूड से, ऊंचाई से, हाइट से। तो इसे डिस्कस करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ही हम देखते हैं। ये पिक्चर है जो ली गई है और अब इसमें बताना है द गंगा प्लेन इज डिपिक्टेड एज ए ग्रीन एक्सपांस इन द इमेज। जो इसमें ग्रीन कलर है ना, ये वाला दिया हुआ है, ये क्या है? ये गंगा प्लेन है, इंडिकेटिंग इट्स फर्टाइल एंड डेंसली वेजिटेटेड नेचर। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है। अब वाइट एक्सपांस है, ये वाइट कलर में जो दिखाया है ये वाला एरिया, ये स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स हैं विच रिमेन्स परमानेंटली स्नो, जो हमेशा स्नो कवर्ड ही रहते हैं ड्यू टू देयर हाई ऑल्टीट्यूड एंड कोल्ड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पिक्चर जो ब्राउन में दिखाई है, ये दिखाई है यहाँ पर, आप देखिए ये वाली ब्राउन में। एट द बॉटम लेफ्ट ये एरिड जो ड्राई और सेमी एरिड जो थोड़ी कम ड्राई है रीजन है, इंक्लूडिंग द थार डेजर्ट, इसमें थार डेजर्ट भी शामिल है। दीज एरियाज हैव लेस वेजिटेशन, जो ये थर्ड एरिया है इसमें बहुत कम प्लांट्स हैं, रिजल्टिंग इन ब्राउनिश अपीयरेंस, इसीलिए ये ब्राउन कलर की दिख रही है फ्रॉम एक्सपोज सॉयल एंड रॉक। अब पेज 55 पर ये क्वेश्चन है, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ रिवर सोर्सेज और कन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड सैक्रेड बाय एनी कम्युनिटी। कन्फ्लुएंसेस कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा रिवर एक साथ मिलती हैं। Yes, there are several examples of river sources and confluences that are considered sacred by various communities. चलिए देखते हैं। पहले है त्रिवेणी संगम, ये प्रयागराज में है जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर्स। मिथिकल से मतलब अब ये नहीं दिखती है, पहले हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र है। इट इज रिगार्डेड एज ए हाईली सेक्रेड साइट, से बहुत पवित्र जगह माना जाता है हिंदुइज्म में। द सोर्सेज ऑफ द यमुना रिवर एट यमुनोत्री इन उत्तराखंड, यमुना रिवर यमुनोत्री नाम की जगह से उत्तराखंड में निकलती है। इज ऑल्सो ए रेवर्ड पिलग्रिमेज साइट, ये भी एक बहुत सम्मानित तीर्थ स्थल है। विजिट ए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिट ए नियर बाय रिवर। कोई पास में कहीं भी आपके एरिया के रहने की जगह के पास में कोई रिवर है, वहां जाइए। ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज देयर, वहाँ की एक्टिविटी देखिए। वेदर इकोनॉमिक, वहाँ इकोनॉमिक का मतलब जिससे पैसा कमाते हैं, और कल्चर या जो जैसे फेस्टिवल कोई रीति रिवाज कर रहे हैं वो एक्टिविटी चल रही हैं क्या। नोट देम डाउन, है नोट करो। एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट, फिर डिस्कस करो अपने क्लासमेट के साथ। अब ये विजिट करिए कहाँ की, गंगा रिवर की ऋषिकेश में। I observed a variety of activity. Economic activities क्या थी? People engaged in fishing. लोग फिशिंग कर रहे थे। आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आप यमुना के जाएंगे तो वहां अलग तरह का मिलेगा, आप कहीं असम में रहते हो ब्रह्मपुत्र में को देखते तो वहां अलग मिलेगा, तो ये चेंज होगी। लेकिन जैसे फिशिंग है
फिशिंग तो सभी रिवर में की जाती है, तो ये आप कॉमनली लिख सकते हैं। बोटिंग एक्टिविटीज भी कॉमन है, बोटिंग एक्टिविटीज वर कॉमन। वेंडर सेलिंग फ्लावर्स, क्योंकि ऋषिकेश एक होली प्लेस है, तीर्थ स्थल है, इसलिए वहां पर फ्लावर्स बेच रहे थे और ऑफरिंग और जो मंदिरों में चढ़ाते हैं वो चीजें बिक रही थी। यहाँ टूरिज्म था, टूरिस्ट बहुत आ रहे थे, और ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये यहाँ का बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी भी है। कल्चर एक्टिविटीज, रिचुअल सच एज ऑफरिंग प्रेयर्स, लोग प्रेयर कर रहे थे, नदियों की पूजा की जाती है। फ्लोटिंग दिया, दिए बहा रहे थे ड्यूरिंग सेरेमनीज। इमर्जिंग आइडल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, जैसे गणेश विसर्जन पर और दुर्गा विसर्जन पर भी जो मूर्तियां होती हैं उनको गंगा जो भी नदियां होती हैं उनमें चढ़ाया जाता है, विसर्जित किया जाता है। इमर्जिंग का मतलब है उन्हें विसर्जित करना। मॉर्निंग योगा एक्टिविटी चलती हैं, लोग नदी के किनारे योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं बाय लोकल कम्युनिटीज। दीज ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द गंगा रिवर। इस प्रकार से ये एक्टिविटीज गंगा रिवर की इंपॉर्टेंस को बताती हैं। इन सपोर्टिंग बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रैक्टिस, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रैक्टिस दोनों होती हैं। शो केसिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, इस प्रकार डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया, कुछ इंडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर लोग टूरिस्ट जाते हैं वो बताइए इंडिया के। एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म, वहां की लैंडफॉर्म कैसी है ये भी आपको बताना है। तो कुछ यहाँ पर दिए हैं, हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। चलिए पहले देखते हैं आगरा, यहाँ ताजमहल है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अलॉन्ग विद यमुना रिवर। इसके बाद जयपुर है, यहाँ पर अंबर फोर्ट है, सिचुएटेड इन अरावली माउंटेन रेंज, नॉन फॉर इट लो हिल्स, यहाँ लो हिल्स हैं और रॉकी टेरेन है। फिर गोवा, यहाँ बीच हैं, फाउंड इन द कोस्टल प्लेन, ये समुद्र के किनारे है, अलोंग द अरेबियन सी। फिर शिमला, ये हिल स्टेशन है, लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, और ये हिली रीजन के लिए फेमस है। केरला, यहाँ बैक वाटर्स हैं, पोजिशन इन द कोस्टल प्लेन, ये भी कोस्टल प्लेन में है, फीचरिंग ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, यहाँ बहुत सारी कैनाल्स हैं, लगून्स हैं अलोंग विद द अरेबियन सी। फिर है राजस्थान, यहाँ थार डेजर्ट है, ये डेजर्ट रीजन करेक्टराइज बाय एरिड, यहाँ ड्राई और सेमी ड्राई लैंड फॉर्म्स हैं। लेह लद्दाख, फाउंड इन द हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊंचे माउंटेन रीजन में है हिमालय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन what टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज योर टाउन, विलेज, सिटी, कहीं भी रहते हैं आप, शहर में, कस्बे में, गांव में, कैसी लैंड फॉर्म है वहां की। विच फीचर्स मेंशन इन दिस चैप्टर डू यू सी अराउंड, किस तरह के फीचर्स हम वहां पर देखते हैं। द लैंड फॉर्म्स ऑफ योर टाउन, विलेज और सिटी कैन डिफर सिग्निफिकेंटली, ये सबके अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ लिख रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपका प्लेन में है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्लैट एरियाज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, कि यहाँ का एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आइडियल है, बेस्ट है। आइडियल से मतलब होता है बेस्ट। माउंटेन्स हैं तो वहाँ एलिवेटेड रीजन है, हाइट वाला रीजन है, और स्टीप स्लोप्स हैं। अगर प्लेटू में आपका घर, तो रेज फ्लैट लैंड्स है सराउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स। इसके बाद लोकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं, वहां पर रिवर्स है, फ्लोइंग वाटर बॉडीज दैट में प्रोवाइड रिसोर्सेज, बहता हुआ पानी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। हिल्स हैं, स्मॉलर एलिवेशन, कम ऊंचाई है, दैट कैन अफेक्ट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जो वहां की वेजिटेशन और क्लाइमेट को प्रभावित करता है। एग्रीकल्चर लैंड, एरिया यूज फॉर फार्मिंग, कि वहां पर फार्मिंग की जाती है अगर एग्रीकल्चर लैंड है, और ये ज्यादातर प्लेन में पाया जाता है। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन द लोकल ज्योग्राफी, इस प्रकार से जैसे एरिया में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। लेट अस गो बैक टू अवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा, ये स्टार्टिंग में लेसन के चैप्टर में भी दिया है। डिस्क्राइब द 3 लैंड फॉर्म्स यू केम अक्रॉस ऑन द वे, जो 3 लैंड फॉर्म्स आपको रास्ते में मिली उनका वर्णन करिए। ऑन द जर्नी फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा 3 significant landforms are encountered.
पहले छोटा नागपुर में, या ये प्लेट्यू था रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। फिर प्रयागराज आया, ये सिचुएटेड इन फर्टाइल गंगा प्लेन, फर्टाइल उपजाऊ गंगा प्लेन में है। इट फीचर्स एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड, यहाँ फ्लैट लैंड है। फिर अल्मोड़ा, ये माउंटेनियस एरिया है और ये हिमालय का पार्ट है। लिस्ट ए फ्यू फेमस पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होते हैं, तीर्थ स्थल इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंड फॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड, साथ में लैंड फॉर्म भी बतानी है आपको। फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद लैंड फॉर्म्स आर एज फॉलोज। चलिए पहले वाराणसी का जिक्र करते हैं, सिचुएटेड इन प्लेन्स, ये प्लेन्स में है, अलॉन्ग विद गंगा रिवर। अमरनाथ, फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, ये माउंटेनियस रीजन में है हिमालय के। तिरुपति, लोकेटेड इन हिली एरिया ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। वैष्णो देवी, नेशल्ड, सिचुएटेड लिख सकते हैं, लोकेटेड भी लिख सकते हैं, इन त्रिकुटा माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ ट्रू और फॉल्स हैं, ये आपको बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स, हिमालयाज यंग माउंटेन्स, इतनी बात सही है। विद राउंडेड टॉप्स, नहीं यहाँ की राउंडेड टॉप्स नहीं है, सारे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इसी में पॉइंटेड हैं, तो इसीलिए फॉल्स है ये। प्लेट्यूज यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट ऑन वन साइड, वन साइड में प्लेट्यू, जैसे वन साइड में तो स्टीपली होगा और दूसरी साइड में ऐसे भी हो सकता है, स्टीपली नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन्स और हिल्स एक ही प्रकार की लैंडफॉर्म है, यह बिल्कुल सही है, ट्रू। माउंटेन, प्लेट्यूज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, नहीं बिल्कुल गलत है। माउंटेन्स का फ्लोरा अलग होता है, फ्लोरा से मतलब वेजिटेशन, फौना का मतलब एनिमल्स। प्लेट्यूज में अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, रिवर्स में अलग तरीके के हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये कह रहे सेम होते हैं। गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी टू द यमुना। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है पहले ये समझिए, जो दूसरी नदी बड़ी नदी में आके मिलती है वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो गंगा यमुना में नहीं मिलती है, बल्कि यमुना गंगा में आकर मिलती है, इसलिए ये फॉल्स है। डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना, डेजर्ट्स का बिल्कुल ही अलग तरीके का फ्लोरा होता है, प्लांट होते हैं, कैक्टस वगैरह ग्रो होते हैं, वहाँ फौना एनिमल्स कैमल वगैरह वहीं पाए जाते हैं, वो भी अलग होता है, तो ये सही है, ट्रू। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स, जैसे खाना खा के अपनी बॉडी को फीड करते हैं, एनर्जी से भर जाती है, तो ऐसे ही जब स्नो मेल्ट होता है और वाटर आता है तो वो नदियों को भर देता है, ये ट्रू है। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, रॉक्स, सिल्स, स्टोन, जो रॉक्स के टूट के पत्थर आते हैं छोटे छोटे, वो रिवर से डिपोजिटेड इन द प्लेन, प्लेन में आके डिपोजिट हो जाते हैं, जिससे वहां की लैंड फर्टाइल हो जाती है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, नहीं सभी डेजर्ट नहीं हॉट होते, लेसन में आपने पढ़ा है कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, तो ये फॉल्स है। अब चलिए मैच करते हैं। माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग से एसोसिएटेड है, राफ्टिंग रिवर में की जाती है, कैमल्स डेजर्ट में होते हैं, प्लेट्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड, गैंगेटिक प्लेन्स में राइस के फील्ड ज्यादा हैं, और वाटरवे गंगा को यूज किया जाता है, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो अभी हम वेरी शॉर्टली आई विल अपलोड।